ज्वाइन करेंगे। के बाद और किसी की आवाज जो है वह ना आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इस कार्यक्रम को बहुत ही अनुशासन के साथ हमने चलाना है और बिल्कुल समय के अनुसार ये सारा कार्यक्रम चलेगा। हमारे लिए हर्ष का विषय है कि डॉक्टर अशोक कुमार चौहान हमें ज्वाइन कर चुके हैं और डॉक्टर अमिता चौहान जी भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। और हमारा जो आज का कार्यक्रम है उसमें सबसे पूर्व कुमारी समाया और कुमारी समारा ये दोनों ही एक लाइव भजन हमारे बीच में गा रही हैं। और जिस तरह से आपको पता ही है कि एक पुस्तक का विमोचन भी आज होना है और ये भजन उसी पुस्तक में से एक भजन है। तो समाया और समारा तैयार है जी हमारे बीच? हाँ जी, नमस्ते। तैयार हैं आप बच्चे? अजय जी वो बिल्कुल तैयार हैं। बस तो ठीक है, आप अपना अपना भजन गाइए जी। सभी को नमस्ते। हाँ जी, क्या हम कर सकते हैं? हम शुरू कर ले? आप शुरू कर दीजिए। हाँ जी, शाबाश। को सादर प्रणाम। मेरा नाम समाया है और मेरा नाम समारा है। थोड़ी आवाज कम आ रही है, थोड़ी आवाज थोड़ा कम आ रही है। हाँ हाँ ठीक है। हाँ आप शुरू करिए, शुरू कीजिए। एक बहुत ही शुभ अवसर है आज हम सब प्रिया डाली के पुस्तक के विमोचन के लिए एकत्रित हुए हैं। आज हम इस बहुत शुभ अवसर पर एक छोटा सा भजन प्रस्तुत करना चाहेंगे, लेकिन एक उदार नाहिक एवं विनम्र टिप्पणी से प्रारंभ करने के लिए हम एक छोटा सा किताब से श्लोक भी प्रस्तुत करना चाहेंगे। ओम अग्ने नय सुपथाराय अस्मान विश्वान में सर्वज्ञान विद्वान यूयो चस्म झूरान मेनो हुइष्कांते नमक्तिम विदेमा। अर्थात हे ईश्वर, आप स्वप्रकाश स्वरूप एवं ज्ञानमय हैं। आप हमें उस रास्ते पर लगाइए जो सच्चे ज्ञान एवं धर्म को जाता है। ऐसी कृपा करो कि हम शुभ कर्मों द्वारा इस संसार में ज्ञान एवं ऐश्वर्य प्राप्त करके हमारी कुटिलता युक्त कर्म तथा पाप दूर कीजिए। शुद्ध भावना से प्रेरित होकर हम हमेशा आपकी उपासना करते रहे। हमारे प्रिय ताजी एवं बड़ी माँ डॉक्टर अशोक के चौहान जी एवं डॉक्टर अमिता चौहान जी प्रतिदिन सबकी सेहत के लिए उपासना एवं प्रार्थना करते हैं। वह यह भी कहते हैं कि सब खुश, आनंदित एवं मंगल रहे। उसके सम्मान में हम एक छोटा सा दादी का 10वां भजन आपके सामने प्रस्तुत करना चाहेंगे। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। यह जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। कभी दुख है कभी सुख है, यह जीवन धूप छाया। हंसी में ही बिता डालो, बितानी ही यह माया है। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल हो रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल हो रे। जिस जननी ने जन्म दिया है, उसका मंगल हो रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल हो रे। काला भूसा और बढ़ाया, उसका आपका मंगल हो रे। जिस जननी ने जन्म दिया है, उसका मंगल हो रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उसका मंगल हो रे।
इस जग में सब दुखियारे प्राणी का मंगल होए रे। जल में थल में और गगन में सबका मंगल होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। सबका मंगल होए रे। सबका मंगल होए रे। धन्यवाद। सभी कर्तव्य ध्वनि से सभी बच्चों का प्रोत्साहन करेंगे और बहुत ही अच्छा भजन बच्चों ने हमारे बीच में रखा। समय का बहुत अभाव है। आज हमारे बीच आचार्य डॉक्टर जयेंद्र कुमार जी गुरुकुल नोएडा से उपस्थित हैं और आज की महामारी को देखते हुए विषय भी आज का बहुत सुंदर है। प्रतिकूल परिस्थितियों में चिंता एवं तनाव से रहित जीवन। हमारे बीच में डॉक्टर जयेंद्र कुमार जी आ चुके हैं। एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रवक्ता हैं और आर्य समाज के युवा वेद प्रवक्ता हैं। वे हमारे बीच में अगले 20 मिनट से 25 मिनट तक हमारे बीच में वह अपने उद्बोधन रखेंगे। जी आचार्य जी आप उपस्थित हैं? जी 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 अब स्क्रीन आप पे आएगी जी। नंबर को पूरी स्क्रीन पे करेंगे। प्रारंभ करते हैं। ठीक है जी। ओ इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान श्रद्धेय युग दृष्टा, मैं जिनको कहता हूं कि आधुनिक युग में ऋषित्व को प्राप्त हैं, ऋषि क्रांत धर्मी होते हैं। क्रांत धर्मी व्यक्ति वर्तमान में जो बीज डालते हैं सदियां उसका लाभ लेती है। डॉक्टर अशोक कुमार चौहान जी ऐसे ही जो बीज उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में आरोपित किया है, इस देश की सदियां उससे प्रभावित होने वाली है। मैं आज भी स्मरण करता हूं उस वाक्य को, जब एमईटी बिजनेस स्कूल में, एमईटी विश्वविद्यालय में मैं पहुंचा तो बोर्ड पर लगा हुआ वाक्य पढ़ करके आज भी मैं उत्साह से भर जाता हूं। 20 वर्ष पूर्व उस पर लिखा हुआ था कि 21वीं सदी तक भारत को हम सुपर पावर बनाएंगे। कोई महान व्यक्ति ऐसे स्वप्न देखता है जिससे देश की दिशा बदलती है, दुनिया को एक नई दिशा मिलती है। श्रद्धेय डॉक्टर साहब को नमन करता हूं। अभिनंदनीय, वंदनीय, पूजनीय चेयरपर्सन डॉक्टर अमिता चौहान जी, जिनके प्रतिभा के प्रकाश से आज पूरी दुनिया प्रकाशित होती है और अनेक प्रतिभाशाली बच्चों को जिन्होंने मार्ग दिखाया। आज मैं जहां भी विशेषकर नोएडा में आसपास एनसीआर में जाता हूं तो हर दूसरे तीसरे घर में मुझे कोई ना कोई सफल व्यक्ति मिलता है, विद्यार्थी मिलता है, और उससे बात होती है तो कहता है गुरुजी मैंने भी आपको एमईटी स्कूल में देखा है। कितने लोगों का जीवन और भविष्य बना। मैं श्रद्धेय वंदनीय चेयरपर्सन को नमन करता हूं। आज की सभा के अध्यक्ष आदरणीय श्री मंजीत सिंह चौहान जी सभा प्रधान के रूप में आमंत्रित हैं, उनका अभिनंदन करता हूं। और जिनके मार्गदर्शन में आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी अत्यंत सफलता की सीढ़ी पर चढ़ रहा है। इस आर्य समाज के संरक्षक और आर्य जगत में जिनका बहुत सम्मान है, समादरणीय श्री आनंद चौहान जी, और इस समय अपने प्रधान के पद को अलंकृत करते हुए आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी को जो गति प्रदान कर रहे हैं, प्राण बन करके, बहुत पुरुषार्थ के प्रतीक, उत्साह और उमंग के प्रतीक आदरणीय श्री अजय चौहान जी। मैं
जिन के मार्गदर्शन में, जिनकी मधुर वाणी से इस कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है, जो आर्य समाज के मंत्री हैं, डीएवी सभा के भी मंत्री हैं, टंकारा ट्रस्ट को भी संभालते हैं और हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए आदरणीय मंत्री श्री अजय सहगल जी, जिनकी पवित्र संकल्प की भावनाओं से यज्ञ पर प्रकाश का उद्भव हुआ, वंदनीय सम्माननीय श्रीमती इंदु चौहान जी और जितने भी लोग, बड़े बड़े लोग इस पर जुड़े हुए हैं, सबका अभिनंदन और स्वागत करता हुआ बात को आगे की तरफ लेकर के चलता हूं। आज का विषय रखा है प्रतिकूल परिस्थितियों में चिंता और तनाव से रहित जीवन। ये समस्या मैंने इस पर एक लेख भी अभी कुछ दिन पहले लिखा था अपनी पत्रिका में संपादकीय के रूप में, कि किस तरह से इन विकट परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में आप अपने आप को संभाल सकते हैं। जो परिस्थितियां हैं वो महामारी की तो है ही, पूरी मानवता पर इस समय संकट है और मानवता में जितने डॉक्टर्स हैं, जो बड़े लोग हैं, इससे मैं कहता हूं कि इसको संभालने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो योद्धा जिसके लिए सारी लड़ाई लड़ी जा रही है, वो घर में बैठा बैठा बिना लड़ाई लड़े ही युद्ध को हारता हुआ नजर आता है साहब। और ये जो परिस्थितियां हैं, इनको समझना, इनसे निपटना, ये बहुत आवश्यक है। और ये जो चिंतन है आज का, ये इसी दिशा में आपको लेकर के जाएगा कि जो बैठा हुआ व्यक्ति है घर में, कितनी कितनी परिस्थितियां हैं। मैं आपको बताऊं कि कई लोगों की ये रिपोर्ट आती है, क्योंकि समाज में हम लोग रोज मिलते हैं, आते हैं, जाते हैं, और वो कहते हैं कि किसी को पता चला कि तुझे कोरोना है, तो बस इतने से ही उसने जीवन का, अपने प्राणों का त्याग कर दिया। कई लोग आत्महत्या की कोशिश करते हैं, कई लोग निराश हो जाते हैं। मैं ऐसे लोगों से सबसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, वो युद्ध क्या साहब जो बिना लड़े ही हार जाए। अरे कम से कम लड़ाई लड़ने का हौसला तो जीवन में रखिए। मैं भी कोरोना से ग्रस्त हुआ, कितने लोग कोरोना से ग्रस्त हुए, लेकिन लड़ाई लड़ने का हौसला आपके जीवन में होना चाहिए। सबसे पहले इस शब्द को थोड़ा सा समझते हैं, जिसको आप चिंता कहते हैं, जिसको आप तनाव कहते हैं, जिसको आप स्ट्रेस कहते हैं, इसको समझना बहुत आवश्यक है। महाभारत में एक प्रकरण आता है। प्रकरण क्या आता है कि जब पांडव रास्ता भटक जाते हैं, प्यास लगती है और दूर कहीं हरियाले पेड़ दिखाई पड़ते हैं, पक्षी उड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो उस समय युधिष्ठिर कहते हैं कि सब लोग थके हुए हैं, एक काम करो, एक एक करके पानी लेने जाओ, एक कोई आदमी चला जाए और उसके बाद वो पानी ले आएगा तो सब तृप्त हो जाएंगे। नकुल गए, जाकर के जो यक्ष था तालाब का स्वामी, उसने कहा पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो तब तुम पानी पीना। लेकिन अपने उसमें पानी पी लिया, प्यास लगी हुई थी। तो फिर उसके पश्चात ये कहा गया कि वहां पर बेहोश हो गए नकुल। फिर सहदेव गए, भीम गए, अर्जुन गए, सबके साथ ये घटना घटी, सब धीरे धीरे बेहोश हो गए। आखिर में युधिष्ठिर पहुंचे। युधिष्ठिर के जीवन में धैर्य का बहुत बड़ा गुण था, सब चीजों को समझने का बहुत बड़ा गुण था। उन्होंने भी पानी पीने की कोशिश की। यक्ष ने कहा ठहरो, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, उसके बाद पानी पीना। और युधिष्ठिर ने कहा कि भाई बेहोश पड़े हैं, चित्त शांत नहीं है, आप प्रश्न पूछेंगे तो क्या उत्तर दूंगा। कह लगे भाइयों का जीवन भी आपके उत्तर पर ही ठहरा हुआ है। उस समय 124 प्रश्न पूछे, बात को लंबी नहीं करता, और 124 प्रश्नों को मैंने पढ़ा भी है, उन पर व्याख्यान भी दिए हैं। जीवन के साथ गहरा रिश्ता इन 124 प्रश्नों का है। उनमें से एक प्रश्न ये पूछा कि ये बताओ इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा दुखी और परेशान इंसान कौन है। उस समय युधिष्ठिर ने जो जवाब दिया वो आज के विषय को खोलने में बहुत सहायक है। युधिष्ठिर कहते हैं कि सबसे ज्यादा परेशान और दुखी इंसान वो है जो चिंतया ग्रस्त नान्यथेति निश्चय। युधिष्ठिर कहते हैं जो चिंता में है, जो तनाव में है, जो स्ट्रेस में है। दुखी तो साहब कोई सीमा नहीं, कारण इतने प्रकार के दुख हमें मिलते हैं। योग दर्शन भी कहता है कि 3 प्रकार के दुखों से हम परितप्त होते हैं, दुखों की कोई सीमा नहीं। लेकिन युधिष्ठिर ने प्रैक्टिकल बात की, युधिष्ठिर ने व्यवहारिक बात की, जिसका हमारे जीवन से बहुत गहरा रिश्ता है। युधिष्ठिर कहते हैं सबसे ज्यादा दुखी वो है इंसान जो इंसान तनाव में है, जो इंसान चिंता में डूबा हुआ है, वह व्यक्ति सबसे ज्यादा दुखी है। मैंने पूछा कैसे? मैं इतनी जल्दी मानने वाला नहीं ना बात को, मैंने जानने की कोशिश की। आप गलत कहते हैं युधिष्ठिर, ऐसा तो हो नहीं सकता। 2 चीजें आपको समझाता हूं। एक तो आचार्य चाणक्य कहते हैं चिता चिंता द्वयोर मध्य चिंता नेव गरीयसी। कहते हैं कि 2 चीजें जीवन में अगर आपको चुननी पड़े, 2 में से एक,
तो कहते हैं एक तो चिता है और दूसरी चिंता है। तो कहते हैं कि दो में से एक चुननी पड़े तो आप हमेशा चिता को चुन लेना, क्योंकि चिता एक बार जलाती है और चिंता हरदम जलाती है, हरदम इंसान को परेशान करती है। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि चिंता बहुत बुरी चीज है, तनाव बहुत बहुत जो है गर्त में डाल देता है, इंसान को अस्त व्यस्त कर देता है। मुझे परिभाषा भी बहुत अच्छी है, लेकिन जो युधिष्ठिर ने कहा वो बहुत कमाल का कहा। वो चिंता को, स्ट्रेस को बिल्कुल समझा जाता है, खोल देता है कि किस तरह से हमारी स्थिति, हमारे मन की स्थिति, शरीर की स्थिति चिंता में डूबने पर बनती है। युधिष्ठिर कहते हैं कि जैसे सूखे भुस के तिनके को आप हवा में उड़ा दीजिए, फिर कोई भी उनको इकट्ठा नहीं कर सकता, कोई भी उनको इकट्ठा नहीं कर सकता। सूखे तिनके जैसे बिखर जाते हैं, फिर कितनी भी कोशिश कीजिए आप, फिर आप उनको इकट्ठा नहीं कर सकते। युधिष्ठिर कहते हैं चिंता और तनाव में, स्ट्रेस में डूबे हुए व्यक्ति का व्यक्तित्व ऐसा ही हो जाता है साहब, वो सूखे तिनके की तरह बिखर जाता है। उसका हाथ कहीं होता है, मन कहीं होता है, बुद्धि कहीं होती है, आंखें कहीं होती है, बढ़ना आगे चाहता है, चला जाता पीछे जाए, सारे जीवन को अस्त व्यस्त कर देता है। इसलिए इसको संभालने की कला सीखनी है आपको। सारे जीवन को सूखे तिनके की तरह से बिखेर देता है, और बिखरा हुआ इंसान अपने जीवन को संभाल नहीं सकता साहब। वरना वो व्यापार की छोड़ दीजिए, पढ़ाई की छोड़ दीजिए, और चीजों की छोड़ दीजिए, वो कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो बिखर गया है, और बिखरा हुआ इंसान कभी किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए युधिष्ठिर कहते हैं इस चिंता से आपको बचना है। अब मैंने सोचा इस चिंता से बचने का कोई तो रास्ता होना चाहिए। सबसे पहले तो मैंने ये जानने की कोशिश की ये चिंता होती किसको है। इसका उत्तर मुझे गीता में जा करके मिला। गीता में योगेश्वर कृष्ण कहते हैं अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। जो व्यक्ति अपने आप को सब चीजों का कर्ता समझ लेता है, वह व्यक्ति चिंता में डूब जाता है। ये विषय थोड़ा सा लंबा है, आज उतना समय नहीं है, लेकिन फिर कभी चर्चा कर लेंगे। आज इसका सार मक्खन सिर्फ आपको देता हूं। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति, अगर मैं ये सोचूं कि आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी में अगर मैं न जाऊं तो डिफेंस कॉलोनी आर्य समाज तो चलेगा ही नहीं, तो सारी चिंता किसको होगी? मुझे ही सारी चिंता हो जाएगी। अगर मैं सोचूं सारी दुनिया मेरे चलाने से चल रही है, मैं ही सब चीजों का करता हूं, तो चिंता भी मुझे ही होगी। कृष्ण कहते हैं तुम करता हो ये तुम्हारा सौभाग्य है, तुम अच्छा कर पा रहे हो ये तुम्हारा सौभाग्य है। वो कहते हैं लेकिन इस सौभाग्य में परमात्मा का आशीर्वाद सम्मिलित है, ये मानना चाहिए। परमात्मा ने तुम्हारा सिलेक्शन किया है, परमात्मा सेलेक्ट करता है कि तुम गए हो इस संसार में तो तुम्हें ये काम करना है। और अच्छे कार्यों को, महान कार्यों को करने के लिए महान व्यक्तियों का सिलेक्शन परमात्मा करता है। और उस सिलेक्शन में मैं आज दो छोटी छोटी बालिकाओं को भी साधुवाद देता हूँ, समारा को और समाया को। मुझे इन्हें थोड़ा बहुत मंत्र सिखाने का, छोटी छोटी कहानियां सुनाने का चेयरपर्सन ने मौका दिया हुआ है। और जब ये अच्छा करती हैं तो इन मेरे प्रश्न का, वैसे आपके इस प्रश्न का उत्तर तो इन्होंने अपने भजन में दे ही दिया। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा, ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। ये कमाल की पंक्तियां हैं साहब। इसमें फिलोसफी है कि हम परमात्मा पर भरोसा तो करें, अपने आप को कर्ता न मान के ये मान करके चलें कि परमात्मा तुम्हारी कृपा से मैं अच्छे कर्मों को कर पा रहा हूं। परमात्मा पर विश्वास रखें। ईमानदारी की बात कहूं, आज आपको एक ईमानदारी की बात कहूं, अपने तरफ, अपने अंदर झांक करके देखना कि जो मैं कह रहा हूं वो ठीक है कि नहीं है। परमात्मा पर भरोसा नहीं हमेशा, परमात्मा से शिकायतें बहुत है हमें, परमात्मा से डिमांड बहुत है हमारी, लेकिन परमात्मा पर भरोसा नहीं। और इसलिए परमात्मा से कभी कनेक्ट नहीं होते, क्योंकि शिकायतें लेकर के जाते हैं, डिमांड लेकर के जाते हैं। भरोसा और श्रद्धा से परमात्मा के दरबार में हाजिरी लगाना हमने सीखा ही नहीं कभी। और जिस दिन आप परमात्मा के दरबार में आप कोरे कागज की तरह जाकर के खड़े हो जाओगे, उस दिन देखना परमात्मा कैसे बरसाता है अपनी अपार कृपा को। तो परमात्मा पर भरोसा नहीं है, शिकायतें बहुत हैं, परमात्मा से डिमांड बहुत है। मैंने एक व्यक्ति से पूछा कि परमात्मा को मित्र बनाना चाहता हूँ जी मैंने कहा फिर क्या रास्ता अपनाया तुमने? बात को जरा गहराई में, दिल में थोड़ा सा जाने देना श्रद्धा से। तो क्या कहता है? कहता है कि जी मैं प्रार्थना करता हूं तो परमात्मा से कहता हूं कि परमात्मा दुख तू ले ले सारे और सुख सारे मुझे दे दे।
कमाल है। मैंने कहा ऐसे कैसे मित्रता होगी साहब? मित्रता करने के लिए तो श्रद्धा का होना आवश्यक है। तो मित्रता आप कर रहे हैं कि दुख तू ले ले सारे और सुख मुझे दे दे। परमात्मा से आप कहते हैं कि परमात्मा, लेकिन एक सार समझाता हूं जो महर्षि दयानंद सरस्वती ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में समझा। ऋषि कहते हैं जब तुम सुख के क्षणों में परमात्मा को सुख समर्पित करने की कला सीख लोगे तो ऋषि दयानंद कहता है कि फिर दुख के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। अरे सुख में भी उसका धन्यवाद करो, उससे कनेक्ट करो अपने आप को, परमात्मा से मित्रता स्थापित करके रखो। तो ऋषि कहता है दुख के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। और आप कहते हैं सफलता मिल गई तो फिर कहते हैं कि मैं सफल हूं। सफलता हम किसी को समर्पित नहीं करते, लेकिन कृष्णवीर महर्षि दयानंद भी कहते हैं जो सफलता परमात्मा को देता है, परमात्मा पर भरोसा करता है और कहता है कि परमात्मा तुम्हारी कृपा से मुझे जीवन में सफलता प्राप्त हुई है, तो ऋषि कहता है कि फिर असफलता के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। जो जीत परमात्मा को समर्पित कर दे। लेकिन होता उल्टा है साहब, सफलता मिल गई तो फिर हमारे पैर जमीन से उखड़ने लगते हैं, और जीत मिल गई तो फिर हम किसी को कुछ समझना नहीं चाहते। जीत में जो है परमात्मा को सम्मिलित नहीं करना चाहते। परमात्मा पर जिसको विश्वास होता है वो हर समय परमात्मा को हर कार्य में सम्मिलित रखता है। जिसका परमात्मा पर भरोसा होता है, तो सबसे पहले तो परमात्मा पर विश्वास रखना। अब परमात्मा पर विश्वास आपने कर लिया, उपनिषद कहती है अस्तित्व उपलब्धव्य, परमात्मा है तो फिर उसकी कृपा भी मिलती है, कोई आपको उससे वंचित नहीं कर सकता। ये उपनिषद का ऋषि घोषणा करता है। आगे चलता हूं, समय बहुत तेजी से भाग रहा है। कई लोग मुझे मिलते हैं, डिप्रेशन में है साहब, तनाव में है साहब, चिंता में है साहब, रोजगार जा रहा है, इस समय फैक्ट्रियां बंद हो रही है, सामान्य परिस्थितियां नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बात दिल से कहना चाहता हूं, जिनका परमात्मा पर भरोसा है वो जानते हैं कि परमात्मा एक रास्ता बंद करता है तो 100 रास्ता खोल देता है। इसलिए परमात्मा पर विश्वास अटल होना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, आप परमात्मा से अपने आप को कैसे जोड़ें। परमात्मा से जुड़ना बहुत आवश्यक है जिंदगी में तनाव से रहित होने के लिए। उसके लिए आप संध्या कर सकते हैं, सुबह सब संध्या करें, परमात्मा का धन्यवाद करें। महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा है परमात्मा का धन्यवाद न करना कृतज्ञता है। कृतज्ञता है, कृतज्ञता का मतलब होता है जो किसी के किए हुए उपकार को नहीं मानता, और सबसे बड़ा उपकार हमारे जीवन में परमात्मा का है। तो उस कृतज्ञता के कारण भी हम तनाव में जाते हैं, संध्या वंदन करके उसका धन्यवाद कर सकते हैं। जो धन्यवाद करता है परमात्मा का, परमात्मा की कृपा उसके ऊपर बरसती है। और यज्ञ की तरफ लेके चलता हूं, यज्ञ प्रकाश लिखा हुआ है हमने, और इसलिए लिखा है कि यज्ञ अच्छे से कर सके आप। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, आज आपकी भ्रांतियां मैं दूर करना चाहता हूं। कुछ आर्य समाज के बहुत सारे लोग भी, विद्वान भी मंचों से ये कहते हैं, आदरणीय प्रधान जी, अजय चौहान जी और कुछ लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं जो सुन रहे हैं। तो आज मैं आपको सूत्र देता हूं जिसको मैं अमर सूत्र मानता हूं महर्षि दयानंद सरस्वती का, और इसको नोट कर लेना। आगे से कोई वक्ता आपको आकर के मंच पर ये कह दे अरे हमन से तो केवल शुद्धि होती है, हमन से तो मात्र जो है वातावरण शुद्ध होता है, हमन से क्या होता है। बहुत सारे लोग इसको कह देते हैं और भावावेश में कह देते हैं, वो जानते नहीं। अरे संस्कार विधि की भूमिका को पढ़िए आप, संस्कार विधि की भूमिका को आप पढ़ेंगे, वहां पर ऋषि दयानंद क्या लिखते हैं। ऋषि दयानंद कहते हैं कि यज्ञ के माध्यम से, मेरे इन शब्दों को जाके संस्कार विधि की भूमिका में पढ़ लेना, ज्यादा पेज पलटने की जरूरत नहीं है। यज्ञ के माध्यम से आप परमात्मा की उपासना करते हुए परमात्मा से जुड़ जाते हैं। और यजुर्वेद में क्या कहता है, घृतस्य धारा अभितत पवनते, कि घृत की धाराएं जिस घर में बहती हो, सुहा की ध्वनियां गूंजती हो, वहां पर ऋषि कहता है कि जैसे एक लड़का पहली बार लड़की को देखने जाता है, वधू को देखने जाता है, पुराने समय की बात है, और वो कहते हैं वो दहलीज में अहाते में जाकर के बैठ जाता है। तो कहते हैं कि जैसे वो वहां पर जाकर के खोज रहा है कि जिसको मैं देखने आया हूं ना उसके दर्शन कहीं हो जाए, उसकी कोई छवि देखने को मिल जाए, बार बार अंदर झांकता है साहब, बार बार अंदर झांकता है। और जो लड़की अंदर बैठी हुई है वो भी किसी न किसी कोण से उसको देखना चाहती है। अरे मैं नमन करता हूँ ऋषियों को, क्या अलंकार यजुर्वेद में दिया है। मंत्र सुनाने का समय नहीं है, तो उसमें ऋषि कहता है कि जैसे वो उसको देखना चाहती है
और वो भी चाहती है कि मैं आज साज श्रृंगार करके बैठी हूँ, पहली बार माता पिता ने इजाजत दी है कि कैसे उसके सामने से गुजर जाऊं कि उसकी नजर मुझ पर पड़ जाए। ऐसे ऋषि कहता है कि जो यज्ञ करते हैं ना श्रद्धा से, यज्ञ करते हैं श्रद्धा से, तो कहते हैं कि परमात्मा, जैसे तुम परमात्मा को देखना चाहते हो ना, ऐसे परमात्मा भी तुम्हें देखता है और फिर हजारों धाराएं तुम्हारे ऊपर बरसा देता है। और ऋषि कहता है तुम्हारी चिंता को भी हर लेता है, तुम्हारे तनाव को भी हर लेता है, तुम्हारे स्ट्रेस को भी हर लेता है। अरे यज्ञ कर लिया करो। फिर इसके बाद उपाय आता है सकारात्मक चिंतन। जब मैं विवाह संस्कार कराता हूं तो उस समय कितना बढ़िया उदाहरण, ये उदाहरण जो है मेरे दिल में बसा हुआ, मैं समझाता भी हूँ मधुपर्क की विधि में। मधुपर्क की विधि में मैं ये समझाता हूँ लोगों को। और ऋषि क्या कहते हैं? ऋषि कहते हैं कि जैसे मधुमक्खी परिस्थितियों से हार गया वो इंसान क्या है साहब? परिस्थितियों पर कंट्रोल नहीं होता किसी का। अभी आप घर से बाहर निकलेंगे, जाम में फंस जाएंगे। कई लोग जाम में विचलित होने लगते हैं, कई लोग मुस्कुराने लगते हैं, कई लोग जो है इतने क्रोध में आ जाते हैं कि पूछिए मत। तो परिस्थितियों पर आपका कंट्रोल नहीं, लेकिन हर परिस्थिति में मनस्थिति को ठीक रखने के लिए सकारात्मक सोच का होना बहुत आवश्यक है। और सकारात्मक सोच इन 3 चीजों से बढ़ती है, ईश्वर कृपा से, ईश्वर विश्वास से, और यज्ञ करने से, संध्या करने से, और दूसरा है अपने अंदर जो है आत्मविश्वास रखने से सकारात्मक बने रह सकते हैं आप। सकारात्मक सोच बहुत आवश्यक है। तो ऋषि क्या समझाता है वहां पर कि मधुमक्खी को नीम के पेड़ पर भी बैठा दो, शहद हमेशा मीठा ही निकालती है। कहें रिजल्ट हमेशा मीठा ही होता है। इसी तरह ऋषि समझाता है कि अगर आपकी सोच ठीक है, आपके विचार ठीक हैं, तो फिर कहते हैं हालात चाहे जो हो, कितने भी विकट हो, लेकिन रिजल्ट हमेशा अच्छा ही आता है। ये सकारात्मक सोच का जो है बहुत बड़ा खेल है हमारे जीवन के अंदर। और सकारात्मक सोच का प्रभाव, हमारे विचारों का प्रभाव सबसे ज्यादा हमारे मन और मस्तिष्क पर पड़ता है, हमारे शरीर पर पड़ता है। मेडिकल साइंस ने तो बहुत थोड़े दिन पहले कहा कि शरीर और मन एक ही सिक्के के 2 पहलू। पतंजलि तो लाखों वर्ष पूर्व, हजारों वर्ष पूर्व कह करके गए कि मन और शरीर एक ही 2 सिक्के के 2 पहलू हैं। वैज्ञानिकों ने परीक्षण किया, एक आदमी पैरालाइज हो गया, उसको लकवा मार गया, उसको सम्मोहित करके कहा कि तू ठीक है, बिल्कुल तेरे हाथ पैर ठीक है। 80% रिकवरी हुई उसकी, कोई एक्सरसाइज नहीं, शरीर कुछ कर नहीं रहा, मन सुन रहा है ना साहब। और उसके बाद एक पहलवान पर यही प्रयोग किया गया, पहलवान को लिटा करके सम्मोहित करके कहा तेरे हाथ पैर बिल्कुल बेकार है, वो खड़ा होते ही गिर पड़ा। तो ये दोनों जुड़े हुए हैं, आपके विचार आपके शरीर को भी बेकार कर देते हैं। तो चिंता नष्ट कर देगी जीवन को, अस्त व्यस्त कर देगी जीवन को, स्ट्रेस तनाव जीवन को अस्त व्यस्त कर देता है। उसको संभालने के लिए सकारात्मक सोच का होना बहुत आवश्यक है। वो सकारात्मक सोच कहां से पैदा होगी? समय भाग लिया तो मैं भी जल्दी जल्दी थोड़ा सा इसको पूरा कर देता हूं। वो सकारात्मक सोच कहां से पैदा होगी? उसके लिए ऋषि ने बहुत बढ़िया बात कही है कि सकारात्मक सोच हमेशा उसके अंदर होती है जो अपने कर्तव्यों को जानता है और अपने कर्तव्यों को निष्ठा से करता है। वो निराशा में डूबता नहीं, क्योंकि उससे करना आता है ना साहब। कभी भी उस आदमी का कॉन्फिडेंस लेवल नीचे जाएगा जिसके अंदर कर्मठता नहीं होगी, जिसके अंदर पुरुषार्थ नहीं होगा। पुरुषार्थ नहीं होगा, डिप्रेशन क्या चीज है? आदमी ढंग से सोता नहीं, पड़ा रहता है पूरे दिन, लेकिन वो कहां से आता है? वो उसको आता है जो छोड़ देता है साहब, जो मन को हरा देता है, जो अपने आप आत्मविश्वास को डिगा देता है। अरे मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। ये मन को हारने नहीं देना, और मन को वो नहीं हारने देता जो कभी भी पुरुषार्थ को नहीं छोड़ता, कर्मठता को नहीं छोड़ता। उसका आत्मविश्वास आप नीचे कर ही नहीं सकते। दुनिया हमला करेगी, उसके पीछे लगेगी, उसकी बुराइयां करेगी, उसकी टांग खींचेगी। और हमारे देश में तो टांग खींचने की परंपरा कुछ ज्यादा ही है साहब। लेकिन जो व्यक्ति कर्मठ होता है, आत्मविश्वास से भरा हुआ होता है, वो कभी इन चीजों से प्रभावित नहीं होता। और ऐसा व्यक्ति, ऋषि कहते हैं कि उसकी सकारात्मक सोच कभी नहीं जाती। और वो व्यक्ति जो है आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति कभी चिंता में नहीं डूबता, कभी तनाव में नहीं आता, कभी स्ट्रेस में नहीं आता। मेरे पास तो ऋषि दयानंद का ऐसा फार्मूला है जो मैं कहता हूं अगर उसको इंसान समझ ले, अभी आज समझाने का उतना समय नहीं, लेकिन जितना समझाया उतना भी ऋषि की कृपा से समझाया। तो मैं कहता हूं
चिंता और तनाव जीवन में कभी होगा ही नहीं। विकट से विकट परिस्थितियों में, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियों में आप विजेता बन करके निकलेंगे। और वो तभी निकलते हैं जब ये 5वां सूत्र मैंने आपको दिया है कि 5वां सूत्र जो है वो आत्मविश्वास का सूत्र है। और आत्मविश्वास में समय हो गया, हाँ जी समय हो गया है। और एक छोटी सी बात और कह देता हूं, संवाद, अपने मन को हल्का करने की कला सीखिए। अपने माता पिता से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, छोटे बड़ों से मन की बात को शेयर कीजिए। पता नहीं चलेगा चिंता कहाँ निकल करके चली गई। इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि घोषणा हो गई है अजय जी की, तो मैं श्रद्धेय माननीय इंदु चौहान जी को और मेरे उच्च सहयोगी ओमकार शास्त्री को, मनीषा श्रीवास्तव को और भगवान दास जी को और अजय जी, गोविंद राम जी को और श्रद्धेय आनंद चौहान जी को सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं। इस पुस्तक के प्रकाशन में उन सबका मार्गदर्शन सहयोग रहा। सबका धन्यवाद, अभिनंदन। ओम शांति शांति शांति। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत समय से आपने अपने प्रवचन को समाप्त किया। आज हमारा जो इस वेबिनार का दूसरा पार्ट है वो है हमारे बीच जो पुस्तक है यज्ञ पर्व प्रकाश, इसका विमोचन होना है। अब ये दूसरा पक्ष में हम आ रहे हैं। इससे पूर्व के आगे का कार्यक्रम मैं प्रारंभ करूं, आज मुझे स्मरण हो आता है स्वामी रीतानंद जी और हमारी वेदवती वेदालंकार माता जी, और उसके बाद उस परंपरा को संभालने वाली डॉक्टर अमिता चौहान जी, संस्कार कहां से चले और समारा तक पहुंचे। ये जो कड़ी एक चली और उसी कड़ी के एक डाली जो है वह इंदु चौहान जी हैं, जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा और उसे अपने आचार्य जनेन्द्र जी ने संपादित किया। आप ये देखिए कि हम कहते हैं कि संस्कार डालने चाहिए, लेकिन इस परिवार के बृहद परिवार को जब देखते हैं कि किस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी जो है संस्कार जो है वह कहाँ से चले, और वही उसी परिवार, उसी अनंत परिवार की चौहान परिवार की एक बेटी इंदु चौहान एक तरफ पुस्तक लिख रही हैं और एक तरफ समायरा और समाया जो है वह तैयार हो रही हैं। ये देखिए, आज जिस चीज की कमी हम अपने आर्य परिवारों में पा रहे हैं वह चौहान परिवारों में 110% मिलती है। मैं समय ज्यादा ना लूंगा। मैं हमारे बीच डॉक्टर अशोक कुमार चौहान और अमिता चौहान जी हैं। डॉक्टर अमिता चौहान जी, आप चेयरपर्सन है एमिटी इंटरनेशनल स्कूल्स की, और डॉक्टर चौहान जो है वह संस्थापक अध्यक्ष हैं एमिटी विश्वविद्यालय एवं शिक्षण संस्थानों के। सर्वप्रथम मैं इनका अभिनंदन अभिवादन करना चाहेंगे हम। तो जो भी वहां पे उपलब्ध हो बेटे बहुएं, वह ओम पट डालकर कृपया करके हमारे इन दोनों महानुभावों का स्वागत करें और सभी करतल ध्वनि से इनका स्वागत करें। सभी जी डॉक्टर अमिता चौहान जी का भी स्वागत करें। हो गया मेरा? नहीं, पर आपका चित्र तो है नहीं। क्या जी डॉक्टर अमिता जी, आप भी स्क्रीन पे आए तो। डॉक्टर अमिता जी आ गई, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मैं चाहूंगा कि आज के सभा प्रधान जो हैं श्री मंजीत सिंह जी चौहान और श्रीमती इंदु चौहान, जो कि आज के इस पुस्तक की लेखिका हैं, उनके उसमें मैं चाहूंगा कि वहां पे उनको दुशाला ओढ़ के, क्योंकि वह वयोवृद्ध भी हैं और हमारे सबके बड़े हैं, और विशेषकर आर्य समाज के आप उप प्रधान हैं, संरक्षक भी हैं। तो मेरा उनके परिवार वालों से रहेगा
कि कृपया करके उनको शॉल दुशाला देके करें, और राजेश उनके जो सपुत्र हैं वह उनको ये दुशाला पहनाएंगे जी। राकेश जी और चारू जी। हाँ जी, राकेश जी और चारू चौहान जी, धन्यवाद जी। जी, सभी करतल ध्वनि से उनका भी स्वागत करें इसमें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। इसके उपरांत मैं डॉक्टर चौहान से कहूंगा कि वे अपने ओजस्वी प्रवचन से हमें आशीर्वाद भी दें और उसके साथ ही इस पुस्तक के विषय में कुछ दो शब्द कहें जी। डॉक्टर चौहान, पहले विमोचन करना होगा शायद, तो वहाँ किताब का विमोचन पहले विमोचन कर ले। ठीक है जी, हाँ हाँ हाँ, ठीक है जी, पहले विमोचन कर लेते हैं। ये विमोचन जो है वह 3 स्क्रीनों पे चलेगा जी। डॉक्टर चौहान और डॉक्टर अमिता चौहान जी, और उधर जो है हमारे इंदू जी और MS चौहान जी के पास भी पैकेट है जी, वो उसका। इंदू चौहान जी आपके पास पुस्तक है? हाँ है, तो सभी इसको, हाँ जी, डॉक्टर अमिता चौहान जी इसको उद्घाटन कीजिए। हाँ जी, MS चौहान जी आप भी खोल लीजिए जी। चलिए सभी ने, और इस पुस्तक को आप सामने रख लीजिए, सामने कर लीजिए। हाँ ये जी, अब सभी इसका तालियों से स्वागत करें, और इसका जो है विमोचन जो है ये इसमें हुआ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस पुस्तक के विषय में अब डॉक्टर चौहान जो है वे आगे विस्तृत विवरण इसका बताएंगे जी। विस्तृत विवरण कह रहे हो, पर टाइम तो 5 मिनट दोगे। नहीं 5 मिनट नहीं, आप जितने मर्जी टाइम लीजिए जी, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, ऐसे समय का कमी है तो जैन जी को कमी नहीं है जी, कोई कमी नहीं, अपने पास है 20-25 मिनट बड़े बढ़िया है अपने पास। सर्वप्रथम तो मैं उन परिवारों को जिन्होंने इस विकट परिस्थिति में कुछ खोया है, जिनके गृहस्थ के लोग बीमार हुए हैं, जिनको परेशानी आई है, उसके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको सहयोग दें, उनका ख्याल रखें, और मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ। हम लोग एक बहुत ही विकट परिस्थिति से गुजर रहे हैं जो 100 साल बाद आई है। जो स्पाइन फ्लू हुआ था या सेकेंड वर्ल्ड वार हुई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई थी, उसके बाद एक ऐसी परिस्थिति आई है जिससे सारा विश्व हिल गया है। हर एक आदमी को, जैसे हमारे जयंत जी ने बहुत प्रभावशाली वक्तों में, शब्दों में, थोड़े ही समय में बताया कि किस विपरीत परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में चुनाव, तनाव और चिंता रहित जीवन कैसे बिताए। हमारे यहाँ कैंपस में 4000 से ऊपर वेबिनार हो चुकी हैं। तो मैं तो कहूँगा कि इस वेबिनार को भी जयंत जी आपको वहाँ बोलना होगा, और 1 या सवा घंटा बोलना होगा, फिर सवाल जवाब, क्वेश्चन आंसर करने होंगे। डॉक्टर शिल्वामूर्ति जी आप हो? डॉक्टर शिल्वामूर्ति? Yes sir, I am with you sir. Just 1.5 minutes. Do you agree that this lecture must be deliberated at all Abbott universities and 10,000 and more parents and students should hear? What do you say? Absolutely, it is necessary, sir. It's a mind-boggling, as well as it has opened up our heart and mind and soul. So we will organize this lecture so that all those people who are afraid of this corona will also be cured, and also they will be protected. It will act like a kavach, this webinar which we will organize under your dynamic leadership. We will organize in all campuses. We will invite the participants. Dr. Shilamurthy ji is my president for Science, Technology and Innovation. 40 साल इन्होंने DRDO में व्यतीत करा, तो इसलिए इनकी राय लेना बड़ा जरूरी था। अब यही सब, जयंत जी आप तैयारी करो 1.25 घंटे का लेक्चर, क्योंकि मैं इतना प्रभावित हुआ आपको सुनकर। ये जो आज का विषय था, ये हर एक व्यक्ति के, हर एक परिवार में
एक विषय है जिस पे लोग सोचते हैं, चिंता करते हैं। तो अजय सहगल जी, आपको भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, प्रशंसा करता हूँ। अभी संस्कारों की बात कर रहे थे हमारे जयंत जी, तो जब आपको मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, तो मुझे भाई रामनाथ सहगल जी की याद आती है। यह एक जीता जागता उदाहरण है संस्कारों का कि रामनाथ सहगल जी जो लगभग 100 साल तक रहे, आर्य समाज और दयानंद प्रस्थान टंकारा जीवन उन्होंने इसके लिए दान कर दिया। और जिस प्रकार से अजय सहगल जी को संस्कार देखे गए हैं, ये उन संस्कारों की ही महिमा है कि हम लोग आज इनके नेतृत्व में डीएवी में बहुत स्कूल चला रहे हैं। तो प्रशंसा मेरी, अभी आनंद भाई कह रहे थे, 2 इन्होंने प्रेयर मीटिंग कराई थी, हजारों लोगों के साथ इतना बढ़िया प्रचालन किया, तो मैं आज बड़ा प्रभावित हुआ हूँ। मुझे विद्वत्तों का तो विद्वान का लेक्चर सुन लिया, पुस्तक के बारे में अमिता जी ने पूरी पढ़ी है और रोज ये हवन में इसके अर्थ भी बताती हैं। तो इंदु चौहान को मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ कि इन्होंने ऐसी पुस्तक लिखी, और परिवार के बारे में जो लिखा है उसका तो मुझे भी बहुत सी बातें नहीं मालूम थी, हमारे बाबा जी से लेकर। तो मुझे मालूम हुआ कि जिस तरह से अभी बताया सहगल जी ने, जयंत जी ने, किस प्रकार परिवार की परंपरा चलती है। तो संस्कारों का जो, मैं विद्वत्ता का भाषण नहीं बोल रहा हूँ, मैं रोजमर्रा का भाषण बोल रहा हूँ। एक दिन हवन में अपने 7 साल के पोते से मैंने पूछा कि बेटा बड़े बनोगे? अर्जुन वीर कहता यस ताजी, कहते बड़े बनेंगे। मैंने कहा फिर क्या करोगे? खूब पैसा कमाऊंगा। मैंने कहा फिर क्या करोगे? कहता मैं गरीबों को, नीडी को पैसा दूंगा, उनको पढ़ाऊंगा, उनकी चिंता करूंगा। ये 7 साल का बच्चा कह रहा है। तो ये मेरा सबसे जो भी सुन रहे हैं, जीवन में बहुत एम होते हैं, बहुत लक्ष्य होते हैं। बड़े बड़े रिच लोग देखे, 10 कोठियाँ, फैक्ट्रियाँ, मकान, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर। सबसे बड़ी बात है जो जिंदगी की कमाई है, वो आप इंदु जी ने पुस्तक में भी वर्णन किया है। सबसे बड़ी हर एक की कमाई जो है वह है अपनी अगली पीढ़ियों को संस्कार दे जाना। इंदु जी ने किताब क्यों लिखी? जब हमारी अम्मा थी, 14 साल गुरुकुल में पढ़ी, फिर वहाँ पे संस्कृत पढ़ाई एज ए वाइस प्रिंसिपल कॉलेज में। और जब भी वो आती थी तो एकदम भाग कर साड़ी बदल के समाज भागती थी। कोई प्रधान का रही, वो 10 साल आर्य समाज की। तो ये संस्कारों की जो परंपरा होती है वो ही हमारी असली कमाई है जीवन की। मैं जर्मनी से 4 बार शादी करने आया चला गया। पिताजी कहते हैं बेटा कोई जर्मन लड़की पसंद हो तो बताओ ना, तुम आते हो चले जाते हो। मैंने कहा मुझे एक एमए संस्कृत लड़की चाहिए, वो नहीं मिली अब तक। तो हम अमिता जी में पहुंच गए। तो आप देख रहे हो, जैसे सहगल जी ने कहा, ये संस्कार जो अमिता जी चला रही हैं पूरे परिवार में बहुओं के साथ, तो मेरी तो आप सबसे प्रार्थना है, आप सब आर्य समाजी हो, जो भी यहाँ बैठे हुए हैं, वो दुनिया में और पूरे लोगों से हटकर हैं। दे आर डिफरेंट, दे आर डिस्टिंग्विश्ड। क्यों मैं कह रहा हूँ कि उन सबका भगवान पर भरोसा है, वो सब दयानंद के अनुयायी हैं, अच्छे चरित्र वाले हैं और प्रभु में अटूट विश्वास रखते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर प्रभु में विश्वास है, एक छोटी सी बात बताऊंगा। एक बार एक ब्यूरोक्रेट के यहाँ मुझे लंच पे बुलाया था, मैं गया तो अभी वो ब्यूरोक्रेट नहीं आए थे, उनकी वाइफ ने कहा बैठिए। इतने में अपनी बेटी से कहते हैं, 18 साल की बेटी थी, बेटा वो जो घर का सेवक है उसको थोड़ा सा बुखार हो लग रहा है, तो उसको बनफशा पिला दे। तो भाई की मम्मी मैंने बनफशा पिला दिया। फिर कहती है बेटी उसको बुखार देख ले, अगर वो बुखार हो तो क्रोसिन या एस्पिरिन दे दे। तो वो बेटी कहती है अम्मा, मम्मी तुमने इतना ख्याल तो मेरा भी नहीं रखा जो तुम इस सेवक का रख रही हो। तो मुझे दिमाग में आया कि अगर मैं भगवान का सेवक बन जाऊं तो सारी प्रॉब्लम, चिंताएं खत्म, सब कुछ खत्म। तो उस दिन से मैं भगवान का सेवक हूँ। तो जो भी कोई प्रॉब्लम आती है मैं भगवान को याद करता हूँ, गायत्री जाप करता हूँ, दवाइयाँ हैं, इंजेक्शन है, डॉक्टर है, पर भगवान सबके लिए है, सबको दया रखता है। तो एक ये भी मेरा मैसेज है कि अगर आप जो भगवान के लक्ष्य हैं, जो उसके उद्देश्य हैं, उसके सहायक बन जाओ तो भगवान को भी हमारी जरूरत होगी, तो वो हमारा ख्याल रखेगा।
मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं। अभी हमारे विनय आर्या जी हैं यहाँ पे, और हमारे बी के गोस्वामी जी, ग्रेट IAS ऑफिसर जो पूरे परिवार का मार्गदर्शक है, धर्मपाल आर्या जी। ये विनय आर्या जी, धर्मपाल आर्या जी का मैं कितनी तारीफ करूं, मुझे 1 घंटा चाहिए। ये पूरे आर्य समाज का एक पिलर और स्तंभ है। राजीव चौधरी जी हैं, वो भी दिन रात इसी में लगे रहते हैं। अनिल आर्या ये यूथ का कैंप करते हैं, और हमारे लेफ्टिनेंट सेठ साहब जो हमारे MIT के सबसे बड़े संस्थान में वो विजिटर है वो हैं, और बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि अभी अमिता जी किताब के बारे में बताएंगे, और मैं सबको अपनी खुशी प्रकट करता हूँ कि आप लोग आए, सुना, क्योंकि इस समय में जो आचार्य जैन जी ने कहा बहुत ही मूल्यवान है, और मैं समाया समारा की फिर हृदय से तारीफ करता हूँ कि इतने ढंग से उन्होंने गाया। और मेरा सबको बहुत धन्यवाद। इंदु जी, आपको बहुत बहुत तारीफ। ये जो बच्चियों ने गाया, ये इंदु जी के भाई के बेटे की बेटियां हैं। अब लगा लो हिसाब, इंदु जी के भाई के बेटे की बेटियां हैं। तो मैं तो हवन में ऐसी बातें करते रहता हूँ, लोगों से ऐसे सवाल करता रहता हूँ। अभी अतुल जी की फैमिली दुबई गई हुई है, वहाँ तो सारे बच्चे रोज शाम को 8 बजे हवन पे बैठते हैं। तो हमेशा वहाँ से भी कोई, अतुल जी कितना भी बिजी हो, वो हवन का आधा पौना घंटा 1 घंटा नहीं भूलते। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यही परिवार की वैल्यू है। डॉक्टर नागपाल हमारे बैठे हुए हैं, कितने लोगों को इन्होंने कोविड में हॉस्पिटल बेड दिलवाए, ऑक्सीजन दिलवाई, वेंटिलेटर दिलवाया। तो ये अच्छे काम करोगे तो भगवान भी ख्याल रखेगा। मेरा सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा समय नहीं लूंगा। अब चेयरपर्सन जो अपनी विद्वत्ता दिखाएंगी कि मेरे से कितनी विद्वान है वो। अब इतने बड़े विद्वान भाभी सभी को देखिए, अशोक चौहान जी के बाद मैं क्या बोलूं, पर मुझे बोलना तो जरूरी है, क्योंकि ये मेरा सौभाग्य है कि आज इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित हूं और मुझे मुख्य अतिथि बनाया गया है इस पुस्तक के विमोचन के लिए। तो मैं उसके लिए जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। भगवान से क्या चाहती हूँ कि जी को संकल्प कैसे दी, मिला, प्रेरणा कहाँ से आई। जी चाहती थी कि मैं ऐसी पुस्तक बनाऊं जिसमें सारे मंत्रों के अर्थ हों, भावार्थ हों, क्योंकि इस पुस्तक की बहुत जरूरत थी। क्योंकि हम रोजाना हवन करते हैं, 49 ईयर से मैं हवन कर रही हूँ रोजाना। जो मंत्र हम पढ़ रहे हैं, प्रार्थना मंत्र, स्वस्ति वाचन, जन्मदिन पे हम लोग आशीर्वाद देते हैं मंत्र पढ़कर, उनका मतलब तो पता ही नहीं है सबको। सभी के साथ ये होगा, ये हमारे साथ ही नहीं, सभी के साथ है। क्योंकि हमने बहुत सारी पुस्तकें देखी, बहुत हवन की। मैं बहुत चाहती थी कि मैंने ज्ञानेंद्र जी से भी एक बार कहा था, मुझे ऐसी पुस्तक लाके देखो जिसमें भावार्थ हो, अर्थ हो। तो वहां पर कुछ कुछ मंत्रों के अर्थ होते थे, भावार्थ तो ऐसा डिटेल में है ही नहीं मार्केट में। तो ये जी दे पाई, है ना, अपना संकल्प पूरा कर पाई। और वो ये जो किताब है, जीजाजी जिनका जन्मदिन 5 मार्च को होता है, वो जीजाजी को एज ए गिफ्ट देना चाहती थी, हमारे आदरणीय मंजीत सिंह चौहान जी को। तो पर वो दे पाई, कर पाई, क्योंकि उन्होंने बहुत ही संकल्प वाली है, उनका बहुत दृढ़ विश्वास है, कहते हैं अपने विचारों पर, अपने सोच पर, और बहुत स्वाध्याय करती हैं, लिखती हैं, और बड़ा अच्छा लिखती हैं। हमारे जन्मदिन पे बच्चों के लिए कविताएं कहाँ वो बना देती हैं। तो बड़ी क्रिएटिव हैं, हम इसको बड़ा कहेंगे, बड़ी क्रिएटिव है। हमारी सबसे बड़ी है हमारी दीदी, तो हमारी बहुत आदरणीय है। तो हाँ, तो और हमारा है ना बहुत प्यार है इनसे, जीजी से। 49 इयर्स का साथ, इनसे बहुत सीखा, बड़े हुए। पर हमेशा ये आता है कि ये जीजी के मन में कहाँ से आया ये, है ना। तो फिर मैंने सोचा, विचार किया, ये कैसे आया। तो कैसे आया, क्योंकि ये जो हमारी जीजी हैं, ये बहुत बड़े ऋषि की पोती हैं, जो समाज के प्रचारक रहे हैं, और उन्होंने संन्यास ले लिया था अपने टाइम पर।
तो ऐसे की पोती हैं। और फिर आगे हमारे पिताजी, आदरणीय हमारी अम्मा वेदवती जी, आदरणीय बलजीत शास्त्री जी, तो उनकी बेटी हैं। तो आप है ना, कहते हैं वो तो दोनों के दोनों, मतलब उनका जितनी भी हम तारीफ करें उतना ही कम है। मतलब कि वेरी स्पेशल पीपल, बहुत स्पेशल, क्योंकि कितने शांत सरल, अपने आर्य समाज के लिए काम करना, उन्होंने राजकीय पोस्ट पे बहुत काम किया है। और हमारी अम्मा उपनिषद की प्रखार पंडित, पढ़ने वाली। आप कहते हैं जब वो कॉलेज में पढ़ाती थी, तो क्योंकि मैंने उनको देखा है बहुत निकट से, जब मैं जर्मनी से आती थी तो साथ रहते थे, तो उनका जो था वो कॉलेज से बिना पढ़े कॉलेज जाती नहीं थी। हम देखते थे कि पहले सारा पढ़ती थी तब वो कॉलेज जाती थी। और एक घटना मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो जीजी ने लिखा है किताब में कि हम रोजाना जन्म ना कि लिखा है कि उनका प्राण बसते थे गायत्री, संध्या, यज और गायत्री में उनके प्राण बसते थे। पर मैं उसमें जीजी ऐड करना चाहती हूँ संध्या, गायत्री, हवन और आर्य समाज, ये चारों में उनके प्राण बसते थे, है ना। तो वो तो चलता फिरता आर्य समाज थी, उनके सारे सिद्धांतों पर वो पूर्ण उतरती थी। पूरे के 10 सिद्धांत जो है आर्य समाज के, अम्मा पिताजी पूर्ण उस पे उतरते थे। तो एक बार मैं जब जर्मनी से आई थी तो मैं खड़े हुए थे, तो अम्मा है ना कॉलेज से आई थी दौड़ के जल्दी जल्दी जल्दी। तो मैंने सोचा कि इतनी जल्दी क्यों कर रही है, क्या बात हो गई। तो फिर कपड़े एकदम चेंज करे, पता नहीं चाय पी कि नहीं, पानी पिया कि नहीं, उनका आर्य समाज का समय हो रहा था। तो पिताजी कहते हैं बेटा इसको तो आर्य के समाज के सामने कुछ नहीं दिखाई देता है, तो इसका टाइम हो रहा है इसलिए दौड़ रही है। तो ये ऐसे परिवार की बेटी हैं, तो वो इसलिए ये सब आया। तो पर उन्होंने जीजी के इस संकल्प से, और जीजी अपने आप में देखिए ना, मैंने जीजी के बारे में पता था पर मैंने नोट करा सारी जीजी कहाँ कहाँ काम किया है जीजी ने। जीजी कहते हैं जब अम्मा आर्य समाज की प्रधान थी, आर्य समाज सदर मेरठ की, तो वो डिफेंस यहाँ दिल्ली आ रही थी, तो जीजी को वहां पर उसमें आर्य समाज की वो मंत्रनी रही हैं, 5 वर्ष मंत्री उप प्रधान रही हैं मेरठ आर्य केंद्रीय सभा में, उपमंत्री आर्य समाज के इंटर कॉलेज में मैनेजर रही हैं, और बहुत सारे काम इन्होंने किए हैं। ये हाउसवाइफ ही नहीं है, ये तो बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे इन्होंने काम किया है। तो उस मुझे तो वो नजर आया कि जीजी क्योंकि दृढ़ संकल्प वाली थी, अपना वो पूरा कर डाला, कैसे भी हो मेरा काम पूरा होना चाहिए। मेरी किताब तो इन्होंने मृदुला से बात की, मृदुला से फिर है ना, कहते हैं ये अपने भाई के पास आई, तो भाई ने कहा कि अरे अमिता से बात करो, इसका ज्ञानेंद्र बहुत मानता है। तो ज्ञानेंद्र जो है, जिनका नाम वैसे जैनेंद्र है, पर मैं इनको ज्ञानेंद्र बोलती हूँ क्योंकि वो ज्ञानेंद्र ज्यादा अच्छा लगता है सुनने में। अब एक बार मैं आर्य समाज के उसमें बोल रही थी तो कहते हैं कि मैं इनको ज्ञानेंद्र बोल रही थी, तो किसी ने पीछे से कहा अरे, कहते हैं अमिता जी ये तो जैनेंद्र हैं, तो मैंने कहा मैं तो इनको ज्ञानेंद्र ही बोलती हूँ। तो क्योंकि ज्ञान वाले हैं, बुद्धि वाले हैं, अच्छा बोलते हैं, नॉलेज खूब, बहुत नॉलेज है, जबरदस्त नॉलेज है। तो ये कहते हैं दोनों ने मिलकर फिर ये आपका काम पूरा हुआ। इस किताब का ये आज विमोचन जो हो रहा है, तो ये बहुत ही सुंदर किताब है। क्योंकि हम तो रोजाना जब हवन, अभी कल ही हमारे अर्जुन का बर्थडे था, तो हमने सारे मंत्र पढ़े, फिर मंत्र पढ़ने के बाद कहते हैं फिर हमने उसका सारा भावार्थ पढ़ा जीजी, तो पता चला कि कितना सुंदर कहते हैं आशीर्वाद है। तो कहते हैं, और जब मैरिज एनिवर्सरी होती है तभी भी हम इसका वो पढ़ते हैं सारा, और इसके भावार्थ पढ़ते हैं। तो जीजी आपकी पुस्तक जो है बड़ी काम आ रही है, और इसका मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि कहूंगी कि आपका जल्दी से इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि नई जनरेशन जो इंग्लिश समझती है, हिंदी नहीं समझ पा रही है, यदि बच्चे इंग्लिश में पढ़ेंगे तो समझेंगे कि देखिए कितना, कहते हैं हमारे भारतीय संस्कृति में कितनी खूबसूरत भारतीय संस्कृति है हमारी, और हम वो बच्चे हमारी भारतीय संस्कृति पर गर्व कर पाएंगे, उनको समझ पाएंगे हम कौन है क्या है। तो अभी तक तो पाश्चात्य कल्चर
पर बच्चों का काफी प्रभाव है। तो ये सब पढ़कर तो दीदी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, शुभकामनाएं। ज्ञानंद जी आप भी उतने ही इसके कहते हैं शुभकामनाएं बधाई के पात्र हैं। तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और देखिए ना कि मैं पढ़ रही थी आपका आर्य समाज के 10 नियम होते हैं। अजय सहगल जी जरा मैं बता दूं क्या? जी जी हाँ, टाइम है जी, कोई ऐसी बात नहीं। टाइम है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। 10 इसके नियम होते हैं। तो मुझे 2 नियम बड़े बहुत अच्छे लगे, नंबर 6 और नंबर 9। नंबर 6 है कि संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना जरूरी है। तो है ना, हमारे स्वामी दयानंद जी कितने उनकी वो फ्यूचरिस्टिक विजन रही होगी। कहते हैं मैं तो आर्य स्वामी दयानंद जी की बहुत बड़ी फैन हूँ, क्योंकि और दूसरा ये नवा है, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। तो मैं इसी के साथ सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और कहते हैं जी ने अपने तक ही सीमित नहीं रही हैं, अपने तीनों बेटों, बहुओं और अपने पोतियों पे सबको यही संस्कार दिए हैं। सब लोग बड़ा हवन करते हैं, प्रतिदिन हवन करते हैं, संध्या करते हैं और पारिवारिक संस्कारों में ढले हुए हैं और सब मिलजुल कर रहते हैं। तो ये अगेन संस्कारों का इफेक्ट है। तो मैं इसी के साथ सबको बधाई देना चाहती हूँ। अजय सहगल जी, अजय भाई बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो है पूर्व प्रधान है, संस्थापक आनंद भाई, आपको जी। डॉक्टर अमिता चौहान जी का बहुत धन्यवाद। सभी चीजें डॉक्टर चौहान से सीखी हैं, ऐसी बात नहीं है, बचपन से देख रहा हूँ और क्षेत्र में कुछ कार्य कर पा रहा हूँ, आप ही लोगों का आशीर्वाद है। और मैं अब शीघ्रता से कहूंगा अजय जी हाँ जी एक बात अमिता जी ने बताई, ये डॉक्टर शिवराज शास्त्री जो संस्कृत के प्रगाढ़ पंडित थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम किया, फिर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में बहुत साल रहे और ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पढ़ी। तो डॉक्टर शिवराज शास्त्री का भी बहुत बड़ा योगदान है कि ऐसे संस्कार दिए हैं। और हमारे इंदू जी के जो हस्बैंड है, मेरे सबसे बड़े पिता, उनको पिताजी शिवराज शास्त्री एक पूरे हिंदुस्तान में विख्यात थे कि गरीबों की मदद करना, लोगों की सहायता करना। तो वो हमारे मंजीत सिंह चौहान में आया, जो इस परिवार के सबसे बड़े सदस्य हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं अब इस पुस्तक की जो बहुत बहुत धन्यवाद देना, हमारे समारोह को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। बहुत ही अच्छा बोली, बहुत ही अच्छा भजन गाया। जो भजन था भरोसा कर तू ईश्वर पर, हमारे अम्मा जी का बड़ा फेवरेट भजन था और मेरा भी, हम दोनों का बहुत फेवरेट है। पर इन लड़कियों ने अच्छा गाया। जी जी जी, और हमारी तो परमानेंट ये पार्टिसिपेंट्स हैं, ये हमारी हमेशा हमारे उसमें रहती हैं। तो मैं पुस्तिका की जो लेखिका हैं श्रीमती इंदु चौहान, उनसे कहूंगा कि वो पुस्तक के बारे में और 2 शब्द जो है वे बोलें। और प्रभु से यही प्रार्थना है कि इस परिवार से श्रीमती इंदु चौहान जैसी और विद्वान विदुषियां यहाँ से निकलें और हम उनके साथ भी फिर आगे चल के काम करें। जी इंदु चौहान जी। राकेश, हाँ मैं क्या धन्यवाद दूं, बस मेरा हृदय इतना भरा हुआ है कि मैं कह नहीं सकती। संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार चौहान, चेयरपर्सन एमईटी डॉक्टर अमिता चौहान एवं सभा प्रधान श्री मंजीत सिंह जी चौहान, आचार्य डॉक्टर जयेंद्र जी, पूर्व प्रधान आनंद चौहान, प्रधान अजय चौहान, कर्मठ युवा मंत्री अजय सहगल, कोषाध्यक्षा नीलम सहगल। प्रभु की कृपा से आज का दिन मेरे लिए अत्यंत हर्ष का दिन है। वर्षों पहले मैंने एक स्वस्ति वाचन के बाद उसका भावार्थ पढ़ा तो बहुत अच्छा लगा। यद्यपि हर मंत्र का हर पुस्तक में अर्थ होता है, पर नहीं पढ़ते हम ना हम समझ पाते हैं। जब संक्षेप में सार भावार्थ पढ़ें तो अच्छा समझ में आता है। अतः मैंने चाहा कि हर पर्वों को मंत्रों का भी भावार्थ हो, सबकी समझ में आएगा कि हमने क्या पढ़ा है। मेरी पुत्रवधू चारू कहती रही कि आप स्वयं लिख दो। मैंने
दिवाली होली के मंत्रों के अर्थ भावार्थ लिखे भी, पर मैं यही सोचती रही कि कोई अधिक विद्वान हो लिखे तो ज्यादा अच्छा है। तो अत्यंत विद्वान आचार्य जयेंद्र जी की का नाम मेरे ध्यान में आया। अमिता भाभी से बात की तो वो बहुत बोली। उन्होंने कहा कि इससे मैं कह दूंगी, हो जाएगा जी, जरूर लिखो आप ऐसी पुस्तक। फिर मैं मेरे पति आनंद भाई व मृदुला भाभी के पास गए कि मेरी यह इच्छा है, और दोनों ने तुरंत कह दिया कि हो जाएगा। आप बताओ। मृदुला भाभी समाज के कर्मठ योग्य विद्वान पिता की पुत्री हैं। उन्होंने मुझे बहुत सहयोग दिया। अत्यंत भाई के साथ मिलकर दोनों ने पुस्तक का विषय सामग्री जो मैं बताती रही सब एकत्र कर पुस्तक को आकार प्रकार दिया। मुझे आनंद भाई ने पूरा प्रूफ रीडिंग की, कोई गलती कोई कहीं कमी पुस्तक में नहीं छोड़ी। अशोक भाई ने अपने प्रस्तावना संदेश में 2 पंक्ति लिखी हैं कि इस पुस्तक के पढ़ने से जीवन की धारा बदल जाएगी और व्यक्ति के जीवन में यह एक पथ प्रदर्शन का कार्य करेगी। यदि ऐसा होगा तो यह इस पुस्तक की बड़ी सफलता होगी। अंत में मैं अपने हृदय से कहना चाहती हूँ कि आप सबने जो आज यह अत्यंत मान सम्मान प्यार दिया, कुछ हम दोनों को आदर्श शेष जीवन के लिए हमारे आगामी जीवन के लिए, शेष जीवन के लिए संजीवनी बूटी का कार्य करेगा। सभी को हम दोनों के आशीर्वाद सहित धन्यवाद। मैं एक बात आचार्य जी के बारे में नहीं क्या कहूँ, इनका धन्यवाद सबसे ज्यादा है। इनका 90वें जन्मदिन के दिन आर्य समाज में हमने रखा था, तो इनका ही लेक्चर था। उसके बाद ये बोले कि मैंने एक कविता लिखी है रात के 12 बजे, बहुत सुंदर कविता लिखी थी, पुस्तक में है वो कविता। आपका विशेष स्नेह व आशीर्वाद हमारे परिवार के साथ है। भगवान आपके सुखी स्वस्थ जीवन के लिए चिरायु हो, यह मैं कामना करती हूँ। और अशोक भाई और अमिता भाभी ने इतने व्यस्त समय में से इतना समय हमें दिया, इसके लिए तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती। मेरा हृदय बहुत बहुत सम्मान मिला। जीते रहते ये सब सम्मान हमें मिल गया, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इंदु चौहान जी का बहुत धन्यवाद, उन्होंने पुस्तक के बारे में बताया। इससे पूर्व के हम आगे का कार्य चले, संस्कारों का प्रभाव। श्री रोहित चौहान जी हमारे बीच में हैं जी। रोहित जी। जी नमस्कार जी। जी आप रोहित जी बोलिए। हाँ जी नमस्कार, मेरा नाम रोहित चौहान है। मैं श्रीमती इंदु चौहान जी और श्री मंजीत सिंह चौहान जी का पोता हूँ, और मैं यहाँ सभी उपस्थित लोगों को सादर प्रणाम करता हूँ। हवन का प्रभाव मेरे जीवन में शुरू से ही रहा। हम जन्म से दादा दादी के साथ रहे और जन्म से ही अत्यंत श्रद्धा और विश्वास के साथ सह परिवार दैनिक हवन किया करते हैं। मुझे अच्छी तरह ध्यान है, मैं छोटा सा था जब एक दिन एक ऐसी हाउस में पूजनीय अशोक मामा ने मुझे 51 मनकों की एक गायत्री मंत्र जाप करने के लिए माला दी थी। मैंने कई दिन कई महीने बहुत तपस्या से के साथ उसका जाप किया, और कुछ टाइम बाद मैं दादी के पास गया और बोला कि अब शायद मेरे को बड़ी वाली माला के लिए मैं तैयार हो चुका हूँ। तो उस टाइम दादी बहुत खुश हुई और उन्होंने मुझे 108 मनकों की माला दी, जिसको मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ और आज भी उसका गायत्री मंत्र जाप करता हूँ। परिवार के अलावा स्कूल में भी हम बहुत सौभाग्यशाली रहे। मैं कक्षा 1 से 12 तक एमिटी इंटरनेशनल स्कूल साकेत में पढ़ा हूँ। वहाँ हमारी पूजनीय चेयरपर्सन डॉक्टर अमिता चौहान जी के मार्गदर्शन से हमने शिक्षा और संस्कार दोनों पे ही खास ध्यान रखना सीखा। उन्होंने हमें बड़ों का सम्मान, यज्ञ और गायत्री मंत्र की महत्वपूर्णता इस प्रकार सिखाई
कि वह जिंदगी भर के लिए हमारे जहन में बस गई। मैं पूरे दिल से इस बात को मानता हूं कि हमारे परिवार के संस्कार ही मेरे जीवन में मेरी सबसे बड़ी ताकत हैं। स्कूल के बाद मैं 4 साल अमेरिका में पढ़ा और अब अफ्रीका में रहकर काम कर रहा हूं। मैं घर से चाहे जितना दूर रह लूं, मेरे परिवार के संस्कार सदा मेरे साथ रहते हैं और मेरा हौसला बढ़ाते हैं। जीवन की सबसे कठिन घड़ियों में मुझे पहले भगवान और फिर अपनी दादी के शब्द ध्यान आते हैं, जिनको याद करके मुझे किसी भी परेशानी से लड़ने की पूरी ताकत मिल जाती है। इसलिए जब अम्मा जी ने मुझे इस किताब के बारे में बताया तो मेरे मन में तुरंत ये बात आई कि इसका प्रकाशन मैं ही करवाऊंगा। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि अम्मा जी के शब्द और उनके संस्कार मुझे घर बैठे प्राप्त हुए। इस किताब के द्वारा मैं चाहता हूँ कि उन्हीं शब्दों और संस्कारों का पूरे संसार में प्रचार हो। धन्यवाद। रोहित जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पूर्व के श्री आनंद चौहान जी आए और सभी का धन्यवाद करें। कुछ एक ऐसे मुख्य लोग हैं जिनमें हमारे आचार्य धर्मपाल जी जो कि दिल्ली आर्य प्रकृति सभा के प्रधान हैं, और विनय आर्य जी जो कि सह मंत्री हैं सार्वजनिक आर्य प्रकृति सभा, श्री जगदीश खट्टर जी, अरुण वर्मा जी, हरिओम बंसल जी, सुरेंद्र चौधरी जी, योगेश आर्य जी और सतीश चड्डा जी। और सबसे प्रमुख हमारे बीच में है जी कि बड़ी प्रसन्नता की बात है कि मेरे बचपन के साथी, युवा के अवस्था के साथी श्री अनिल आर्य जी जो कि केंद्रीय आर्य परिषद को चला रहे हैं और हमारे जैसे कई साथियों को उन्होंने आर्य समाज को समर्पित किया है। और उसके साथ ही डॉक्टर WS मूर्ति जी, BK गोस्वामी जी और MIT ग्वालियर से, MIT बॉम्बे से, उसके बाद सुरेंद्र सिंह जी MIT से, और मेहताब चौहान जी, अचल चौहान जी, पूजा चौहान। अजय भाई जरा शॉर्ट कर लो। हाँ शॉर्ट ही जी, 5-7 और नाम है जी बस। उसके बाद हमारे बीच में पूजा चौहान जी, संध्या चौहान जी और भूषण बजाज जी, अतुल आपके आलोक मित्तल जी, अमोल चौहान जी, आलोक मित्तल जी, आलोक अग्रवाल जी, ये सब काफी लोग हमारे बीच में हैं। और हम इस वक्त होने 275 जी हमारे स्कूल की प्रिंसिपल भी हैं क्या? हाँ है, प्रिंसिपल भी है। जी मैम नमस्कार, मैं हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि मैंने एक एक शब्द बहुत ध्यान से सुना है। आप तो हमारी मार्गदर्शक हैं। अब मुझे पूरे सिद्धांत सिखाइएगा। जो आर्य समाज के 10 सिद्धांत वो मैंने सीखने ही सीखने हैं। 2 तो आपने बता दिए और 8 और देखने जो मैं अपने जीवन में उतारूंगी। मैं बहुत बहुत भाग्यशाली महसूस कर रही हूँ कि मुझे इतना सुनने को मिला। वो आप मेरी प्रेरणा है, आप मेरी मार्गदर्शक हैं और मनोस्थिति को कैसे ठीक करना है ये तो मैंने आपसे बहुत सीखा है और आगे भी सीखूंगी। जी धन्यवाद प्रिंसिपल महोदय का। नमस्कार मैम, दिव्या भाटिया से, मैं भी यहाँ पे हूँ शुरू से। नमस्कार सर जी। मैं अब श्री अनंत चौहान जी से कहूंगा। अजय भाई हाँ सीधा आनंद जी। धन्यवाद अजय जी, बहुत बढ़िया संचालन आप कर रहे हैं। मुझे आर्य समाज के यशस्वी प्रधान श्री अजय चौहान जी ने ये काम सौंप दिया। ये उनका जिम्मा था। प्रधान हमेशा धन्यवाद करते हैं पर उन्होंने अपनी जगह मुझे दे दिया। अब जब से अजय चौहान जी इस समाज के प्रधान बने हैं, इस समाज ने बहुत उन्नति करी है, बहुत परिवर्तन हुआ है, पूरी समाज बदल गई है। और खास तौर से ये जो हमारा साप्ताहिक सत्संग चलता है शुक्रवार को, इसमें तो अजय चौहान जी ने मेरे ख्याल 50 से ज्यादा नए परिवार दुनिया भर से जोड़े हैं और वो लगातार उनको संपर्क में रहते हैं कि भाई क्यों नहीं आए, क्या हुआ। विशेष इंटरेस्ट लेके इस सत्संग को वो चला रहे हैं और उनको सभी जानते हैं हमारे परिवार के लोग कि उनको पढ़ाई में हमेशा गोल्ड मेडल मिले, ऑलराउंडर गोल्ड मेडलिस्ट थे, तो उन्होंने अपनी समाज को भी गोल्ड मेडलिस्ट बना दिया। बधाई अजय चौहान जी, धन्यवाद आपका। हमारी समाज और हम सब आभारी हैं। आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर अशोक कुमार चौहान जी, संस्थापक अध्यक्ष MIT विश्वविद्यालय तथा MIT शिक्षण संस्थान,
तथा डॉक्टर अमिता चौहान जी, चेयरपर्सन एमिटी इंटरनेशनल स्कूल्स। आप दोनों विश्व के महान शिक्षाविद हैं। दोनों ने ही लाखों बच्चों को संस्कार मूलक शिक्षा देके उनके जीवन बदल दिए हैं, उनको संसार को बदलने के लिए छोड़ दिया है, लाखों बच्चों को। और जितने भी आपके संस्थान हैं वो विश्व में नंबर 1 में आते हैं, हर एक चीज इनकी टॉप होती है और ये मन वचन कर्म से आ रहे हैं। कहीं पे भी इनके जीवन में देख लीजिए, बिल्कुल सिद्धांतों पे बात होती है। सारे विश्वविद्यालय में, स्कूलों में यज्ञ होता है। बहुत से परिवारों में, अपने परिवार में और बहुत से परिवारों में इन्होंने वैदिक संस्कार से ओतप्रोत कर दिया है। मैं तो ये समझता हूं कि आज के इस पुस्तक के विमोचन में, जिस संस्कार वाली पुस्तक, ज्ञान की भंडार पुस्तक के विमोचन के लिए हम लोगों को आपसे अच्छा मुख्य अतिथि विमोचन करने वाला नहीं मिल सकता था। हम सब आभारी हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने इतना समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज के मुख्य वक्ता आचार्य जयेंद्र जी एक आर्य समाज के उद्भट विद्वान हैं। आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर अमिता चौहान और डॉक्टर अशोक चौहान जी का आप पे विशेष आशीर्वाद और मार्गदर्शन रहता है। उससे जयेंद्र जी की खूबी यह है कि जो डॉक्टर अमिता चौहान या डॉक्टर अशोक चौहान के मुंह से निकल जाए उसे ग्रास्प कर लेते हैं, उसे ग्रहण कर लेते हैं, और उसकी वजह से इन्होंने ऊंचाइयों का पर्वत छू लिया। बहुत ऊंचाइयां इनकी उसकी वजह से हो गई हैं। इस पुस्तक यज्ञ पर प्रकाश के लिए आपने बहुत मेहनत करी और उसके जो भावार्थ इन्होंने बहुत सुंदर लिखे, और कई बार हम कह देते थे आचार्य जी इसे और अच्छा कर लो, पर उन्होंने कभी तकलीफ नहीं मानी। और आज का लेक्चर तो डॉक्टर चौहान साहब पहले ही बता चुके हैं कि अद्भुत था। आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के सभा प्रधान श्री मंजीत सिंह चौहान जी बिजनौर के एक क्रांतिकारी आर्य समाजी परिवार से हैं। आप लोग क्रांतिकारी का मतलब सब समझते हैं। इनके पिताजी बिजनौर गढ़वाल मित्र आर्य प्रतिनिधि सभा के वर्षों प्रधान रहे, और इनके परिवार ने जो उपकार आर्य समाज के लिए किए हैं वो अद्भुत हैं। बहुत इनकी वहां पे मान्यता है, और सरकार के बहुत सारे उच्च पदों पे रहते हुए इन्होंने मेहनत और ईमानदारी की मिसालें कायम करी। आप परिवारों में वैदिक संस्कार और वैदिक वैल्यूज देने में लगे हुए हैं। हम सब आपका बहुत आभार मानते हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रिय समाया व समारा, ये तो संस्कारों की प्रतिमूर्ति हैं। इन्होंने इतना सुंदर भजन सुनाया, वाकई में वो बहुत सुंदर भजन था। और ये देखिए संस्कार यही होते हैं। डॉक्टर अशोक चौहान और डॉक्टर अमिता चौहान की पोती हैं, डॉक्टर असीम चौहान और दिव्या की पुत्री हैं। तो ये बेटियां हमेशा समाज में आके उसका कंपेयर करती हैं, समाज के भजनों को, वो लेक्चर्स को। आज जिस पुस्तक का विमोचन हुआ उसकी प्रकाशक, उसकी संकल्पकर्ता, उसकी प्रेरणा स्रोत श्रीमती इंदु चौहान जी बहुत आर्य विदुषी हैं, बहुत अच्छी वक्ता हैं, अत्यंत संस्कारवान विदुषी हैं। आर्य समाज सदर मेरठ में वर्षों तक मंत्री पद पे रह के इन्होंने काम किया। बाकी डॉक्टर अमिता चौहान जी बता चुकी हैं कि बहुत सारी संस्थाओं में इन्होंने काम किया, और जब से आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी में आई हैं उसके साथ जुड़कर ये सारे सेवा का कार्य कर रही हैं। ये अत्यंत उपयोगी पुस्तक यज्ञ पर प्रकाश इन्होंने निशुल्क वितरण करने के लिए जो समाज को दी है, ये एक इनका बहुत बड़ा उपकार है। अब जब पुस्तक की बात हो रही है तो मुझे लगता है कि मैं अपने को रोक नहीं पा रहा कि 1 मिनट में पुस्तक के बारे में बता दूं। बहुत सारी बातें बताई जा चुकी हैं, पर कुछ बातें मुझे बताने की हैं। इस पुस्तक को ज्ञान का भंडार कह सकते हैं। किसी भी परिवार में, किसी भी गृहस्थी में जो चीजें की जरूरत होती है आर्य समाज से संबंधित या जो भी संस्कारों से संबंधित, वो इस पुस्तक में है। इस पुस्तक का जैसे अभी इंदु जी ने बताया, इन्होंने यहाँ पे आके मृदुला से कहा, मृदुला चौहान जो सार्वदेशिक आर्य वीरांगना दल की संचालिका हैं, कि मेरी बड़ी दिनों से इच्छा है इस किताब को पूरा करो। तो इन दोनों ने मिलके बहुत सारे भजन साथ साथ बैठ के छांटे। मृदुला संस्कृत की क्योंकि MA है तो इन्होंने सारी शुद्धियां करी। बहुत सारी मुझे कहीं दिक्कत होती थी, मैंने पकड़ लेता था। तो ये पुस्तक इस तरह से धीरे धीरे करके बनी। इस पुस्तक में
आप देखेंगे खोलते ही उल्टे हाथ पे 3 मंत्र आएंगे, स्वास्थ्य वृद्धि मंत्र, जीवन वृद्धि मंत्र। वो मुझे श्री राजीव चौधरी जी और रेणु चौधरी ने भेजे हैं। वो लाखों कार्ड छपवा के इसके बंटवा चुके हैं, तो आजकल लोग इसको बहुत पढ़ रहे हैं। इस पुस्तक को आप देखेंगे, इसमें 5 भागों में ये पुस्तक है। सबसे पहले वैदिक संध्या यज्ञ आदि हैं, जिनके अर्थ साथ में हैं। उसके बाद सामान्य ज्ञान है। वैदिक सामान्य ज्ञान जो है वो लोगों को, बच्चों को मिलता ही नहीं कहीं ढूंढे से। उसमें बहुत सारी चीजें हैं सामान्य ज्ञान में, कि वर्णाश्रम क्या है, संस्कार 16 संस्कार कौन से हैं, वेद कैसे हैं, वेद क्या है, ये सब चीजें इस पुस्तक में मिलेंगी। उसके बाद तीसरे में सामाजिक पद्धतियां हैं, जन्म दिवस, विवाह सब दिवस इत्यादि इत्यादि। उसके बाद आर्यपर पद्धति है, होली, दीपावली आदि। आपको दुकान का, व्यापार का उद्घाटन करना है, तब भी इस पुस्तक में उसके मंत्र मिलेंगे। इस तरह की पुस्तक अगर सगाई करनी है तो उसके पत्र, उसके भी मंत्र मिलेंगे, जिसे आचार्य जी ने लिखा चुन्नी चढ़ाना। इसके बाद बहुत सुंदर सुंदर भजन है। लास्ट में जब आप देखेंगे, एक जगह पे हमने ऐप दिए हैं, आर्य समाज के बहुत सारे ऐप्स दिए हैं। आर्य समाज के विषय में किसी को कुछ भी जानना हो, सारे वेदों का लेक्चर सुनना हो, सत्यार्थ प्रकाश सुनना हो, कहीं पे कोई भजन सुनना हो, कोई दुनिया भर के आर्य समाज देखने हो, कहाँ पे हैं आप, वाशिंगटन में खड़े हुए हैं, वहां पे आप आर्य समाज लोकेटर डालेंगे, उसमें तुरंत पता लग जाएगा कि आपके पास में आर्य समाज कहाँ है। ये मुझे संकलन जो है, हमारे जो श्री विनय आर्य जी हैं, महामंत्री हैं उसके सार्वदेशिक के और दिल्ली प्रदेश सभा के, उन्होंने करके दिया। मुझे अर्जेंट जरूरत थी, मैंने विनय जी से कहा कि विनय जी कृपया करके मुझे भिजवाइए, उन्होंने मेरे लिए तैयार बनवा के भिजवा दिया। इसके बाद मुझे जो असल में धन्यवाद का काम कठिन होता है, तो हमारे जो कर्मठ मंत्री हैं श्री अजय सहगल जी, वो 1 वर्ष से ज्यादा हो गया इस प्रोग्राम को चलाते हुए। प्रति शुक्रवार को वो अपनी प्यारी बहू प्रिय ज्योति और अपने बेटे सहगल, अजय अभिनव सहगल के सहयोग से इसको चला रहे हैं। बहुत सारी समाजों ने शुरू किया पर वो कर नहीं पाई। हमारे जो अजय चौहान और अजय सहगल की जोड़ी है, इसकी वजह से ये हमारा प्रोग्राम इस समाज का पूरे विश्व में, कनाडा में, इंग्लैंड में, सूरत से आते हैं, बंबई से आते हैं, आगरा से बैठते हैं लोग, जगह जगह से, अमेरिका से भी आते हैं, देश विदेश में बहुत पॉपुलर हो गया है। अजय सहगल जी भैया, डॉक्टर अशोक चौहान जी ने बताया कि वास्तव में श्री रामनाथ सहगल जी की प्रतिमूर्ति हैं। रामनाथ सहगल जी एक विश्व प्रसिद्ध आर्य समाजी थे, बहुत बड़े नेता थे, डीएवी के नेता थे। उनका तो कहना क्या है, अजय जी वो सीख रहे हैं। बीपीएस चौहान जी, हाँ जी, बीपीएस चौहान जी का योगदान रहा कनाडा में बहुत। बीपीएस चौहान जी ने कनाडा में इसको फैलाया था। अब सबसे अधिक धन्यवाद तो जो इतनी बड़ी संख्या में, मेरे ख्याल 500 के करीब लोग होंगे, क्योंकि एक एक कंप्यूटर पे 2-2, 3-3 लोग बैठे हुए हैं, तो उनको देना है जो उन्होंने देश विदेश से इस अच्छे प्रोग्राम के लिए जुड़े। हमारे प्रधान आर्य प्रदेश सभा के धर्मपाल आर्य जी बहुत विद्वान हैं और बहुत ही कर्मठ हमारे प्रधान हैं। सारी विश्व में मैं कहता हूं कि ये धर्मपाल आर्य और विनय आर्य जी की जो जोड़ी है, ये आर्य समाज के सबसे बड़े स्तंभ हैं। तो हम इन्हें, ये लोग दोनों आए समाज में, इसमें बहुत अच्छा लगा। अनिल आर्य जी जो केंद्रीय आर्य युवक परिषद के अध्यक्ष हैं, वो भी शुरू से शामिल है, उनका भी धन्यवाद। हमारे राजीव चौधरी जी जिन्होंने मुझे वो मंत्र दिए थे, उनका, और रेणु जी का भी धन्यवाद। श्री सत्यानंद आर्य जी मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, उनका बहुत धन्यवाद। सतीश चड्डा जी बैठे हुए हैं काफी देर से, जिन्होंने 10,000 यज्ञ करवाए, 10,000 हवन कुंड का एक साथ यज्ञ कराए थे। धर्मपाल जी ने बोला कि सतीश जी 8,000 से काम कर लो, 10,000 मुश्किल हो रहे हैं। कहने लगे मैं नहीं करूंगा, मुझे 10,000 करने हैं। ऐसे समर्पित लोग हैं हमारे साथ। इसके अलावा आदरणीय श्री बत्रा जी हैं, अरुण भाई बैठे हुए हैं जो लगातार पूरा प्रोग्राम ध्यान से देख रहे हैं। डॉक्टर असीम है, डॉक्टर अतुल चौहान जी हैं, किस किस का नाम लूं, श्री बीके गोस्वामी जी हैं, आदित्य दिनकर जी आए हुए हैं, और डॉक्टर नागपाल हैं। जनरल भाटिया सेक्टर 29 से जो उसके आर्य समाज के जो संरक्षक हैं वो हैं, जिनकी बिटिया दिव्या हमारे यहाँ एमिटी स्कूल में प्रिंसिपल हैं, भाभी के उसमें, और डॉक्टर सेल्वा मूर्ति साहब हैं। और इस पुस्तक की जो प्रकाशन में और छपाई में एक आचार्य जी ने ढूंढा था सेक्टर 6 में, मिस मनीषा है जो अंकुर पब्लिशर्स की ओनर है, उनके साथ भगवान जी हैं, उन्होंने इसमें बहुत सुंदर काम किया है। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और
बहुत समय लिया, पर सभी का धन्यवाद। आपने जितने भी लोग इसमें शामिल हुए, और बहुत हार्दिक धन्यवाद सब लोगों का। मुख्य अतिथि का द्वारा से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। आनंद जी का बहुत धन्यवाद। जहाँ मेरे प्रधान श्री अजय चौहान जी की बात हो रही थी कि बहुत डायनेमिक हैं, और निस्संदेह जो दिल्ली में सबसे बेस्ट आर्य समाज हमारी मानी जाती है, सुंदरता में भी, सफाई में भी, और अन्य जो प्रकल्प हमारे चलते हैं उसमें भी केवल मात्र उन्हीं का सहयोग रहता है। और इनका एक प्रोजेक्ट जो है अभी पेंडिंग है हमारा, जो हमने एक रिसर्च, अजय जी, रिसर्च की जो एक अजय जी लाइब्रेरी है उस कार्य को करना। हाँ जी प्रधान जी। अजय जी, बहुत हमारे आर्य समाज के सबसे बड़े विद्वान वागीश जी लगातार साथ में हैं। आचार्य वागीश जी लगातार, जिनको आप पिछले 3 सप्ताह से सुन रहे थे, वह भी इस बीच में हैं। आप चौहान परिवार में बिल्कुल पारिवारिक रूप से आते जाते रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं जो है, जो कि हमारी प्रक्रिया है कि हमारे जो सदस्य हैं आर्य समाज के, उनमें से जो हैं, आज सुहानी जो है, सुहानी और अर्जुन वीर, इनका जन्म दिवस है। सुहानी का जी का 22 जून को गया, और अर्जुन वीर जी का 24 जून को गया। तो वह उनका भजन जो है, वह मैं अपने आचार्य जी से कहूंगा, ज्ञानेंद्र जी अगर हमारे बीच में हो, अजय भाई, आशीर्वाद अजय भाई, अजय भाई अवेलेबल है? अजय भाई आ रही है जी, बच्चे अवेलेबल है जी? आवाज आ रही है? अजय भाई ये बता दीजिए कि बच्चे किसके हैं? लेकिन बच्चे हैं। हाँ जी प्रधान जी, आप बताइए। ये बच्चे किसके हैं? पंडित जी अभी ठहरिए, पंडित जी ठहरिए, पंडित जी ठहरिए, आचार्य जी ठहरिए। प्रजाम पशुम कीर्तिम यजमानम च वर्धया। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विवा पुनर्दता गणता जानता संगमे मही। ओम यतो यथा समीहसे ततो नो भयं कुरु शन्ना कुरु प्रजाभ्या अभयं न पशुभ्या। उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान यज्ञेन बोधया। आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धया। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रं चरत पश्येम शरदा शतं जीवेम शरदा शतं शृणुयाम शरदा शतं प्रप्रवाम शरदा शतमदीनास्याम शरदा शतं भूयश्च शरदा शतात्। ईश्वर आपको सदा ही सुख में लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य और शतायुष करें। भगवान की अपार कृपा से ये दिवस आपके जीवन में सुख समृद्धि आनंद को लेकर सदा आता रहे। हमारी सबकी बहुत बहुत शुभकामना आपके लिए। ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति। अभी शांति पाठ के लिए रुके जरा। अजय भाई ये बताइए कि बच्चे किसके हैं? आपके पास लिखा हुआ है। वो आचार्य जी जरा जल्दी चालू हो गए जी। सुहानी जो है वे अतुल चौहान और पूजा चौहान जी की पुत्री हैं, और अर्जुन वीर जो है वह अजीत चौहान और श्रीमती जयश्री चौहान जी। तो हमारे प्रधान जी ने ये कहा है जी कि हमारे पास रिकॉर्ड, जो हमारे सदस्य हैं उन्हीं का रिकॉर्ड हमारे पास रहता है, लेकिन जिन हमारे सदस्यों के परिवार में जिन बच्चों के जन्म दिवस हो, कृपया करके हमें 1 या 2 दिन पहले बताइए, उनके भी नाम लेके और उनको भी स्क्रीन पे लेके उनके आशीर्वचन उनके लिए भी कहे जाएंगे। ये जरूरी नहीं कि वो हमारे सदस्य हों। बच्चे जो हैं हमारे सदस्य परिवारों के बच्चों के भी जन्म दिवस जो हैं वह भी यहाँ इसी तरह से सेलिब्रेट किए जाएंगे। प्रधान जी शांति पाठ करो जी। और बच्चे स्क्रीन पे हैं इस वक्त? हाँ जी, स्क्रीन पे बच्चे हैं जी। और बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप क्लोज कर दीजिए। भाई धन्यवाद आचार्य जी। शांति पाठ कीजिए, ये भी ठहरिए, शांति पाठ। अजय अरविंद भाई बताओ तो किताब लोगों को कहाँ से मिलेगी? जी, आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी और आर्य समाज नोएडा से ये निःशुल्क अवेलेबल है। मूल्य में इसमें लिखा हुआ है जी दैनिक यज्ञ और साधना, यही इसका मूल्य है जी। तो ये दोनों मिल सकती हैं, या मेरा टेलीफोन नंबर जो है वो पुस्तक के नीचे लिखा हुआ है। अगर आप हमें कहेंगे तो हम आपको पहुंचा भी देंगे। एक बार अजय जी के लिए ताली हो जाए। अजय सहगल जी के लिए धन्यवाद जी, कमाल करते हो, कमाल। आचार्य जी शांति पाठ। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापा शांतिर्षधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म
शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। ईश्वर सबको स्वस्थ निरोग प्रसन्नचित्त सदा रखे। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। सभी को नमस्कार, अंकल आंटी को नमस्कार जी, सबको नमस्ते। धन्यवाद सबका। यदि अब अगले सप्ताह आपसे मिलेंगे जी एक नए कार्यक्रम के। धन्यवाद जी। नमस्ते सबको, नमस्ते। हाँ जी हाँ जी हाँ जी नमस्कार सबको, नमस्ते। काफी बाद मिले। अजय भाई जी जी हाँ जी। कैसे पता चलेगा कि कौन आए थे स्कूल से और एमआईटी यूनिवर्सिटी से? हमारे पास लिस्ट है जी। पूरे 275 का नाम तो नहीं लिख सका, पर काफी इम्पोर्टेंट नाम है। मैं टाइप करके आप। अच्छा ठीक है जी जी थैंक यू। अमिता जी नमस्ते, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा बहुत बहुत शुभकामनाएं।